तो अब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ जो होते हैं पेप्टाइड मॉलिक्यूल होती है, पेप्टाइड मॉलिक्यूल होती है ये। अब देखना है कि इसका स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली होता क्या है, ठीक है। इसमें दो लाइट चेन होते हैं, ये एक है और ये दूसरा है। ये दोनों जो हैं ये लाइट चेन्स हैं, ठीक है। और ये दिख रहा है एक और ये दो, ठीक है। ये दो जो हैं ये हेवी चेन्स हैं, ठीक है। हेवी चेन्स एंड लाइट चेन्स। अब इसमें बॉन्डिंग होती है। हेवी चेन और लाइट चेन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से होती है। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है जो कि फॉर्म होता है। वो कैसे होता है वो दिखा देती हूँ। ये सल्फाइड है, ये सल्फाइड है। थोड़ा पर्टिकुलर समझ नहीं आ रहा है मार्कर के कारण, बट फिर भी आई एम ट्राइंग। ये एक सल्फाइड, ये एक सल्फाइड, तो ये हो गया दो सल्फाइड। तो दो मीन्स डबल, तो ये डबल सल्फाइड, ठीक है। डबल सल्फाइड, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे। तो ये डबल सल्फाइड बॉन्ड हो गई। अब देखना ये है, अब इसके दो रीज़न होते हैं। ये ऊपर वाला जो रीज़न है ये है FC पार्ट, FC पार्ट है ये। और ये वाले नहीं, सॉरी, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये है FAB पार्ट, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये है FC पार्ट, ठीक है। तो FAB पार्ट क्या होता है? FAB पार्ट जो होता है वो एंटीजन से जाके जुड़ता है, ठीक है। एंटीजन से जाके जुड़ता है। और जो FC पार्ट होता है वो किससे जाके जुड़ेगा? वो हमारे बॉडी के जितने भी फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं ना, जो जितने भी इम्यूनिटी सिस्टम के सेल्स होते हैं, जैसे मान लो कि मैक्रोफेजेस हो गए, B सेल्स हो गए, टी सेल नहीं, टी सेल काम नहीं आता इसमें, मैक्रोफेजेस हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गया, इनसे जाके ये वाला पार्ट उस वाले सेल से जाके जुड़ेंगे और ये वाला पार्ट एंटीजन से जाके। अब ये काम कैसे करता है? मान लो कि यहाँ पे एक एंटीजन है, ठीक है, और ये यहाँ पे एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी कुछ नहीं होता है, एंटीबॉडी खुद से कुछ नहीं करता है मोस्टली। एंटीजन जो वो क्या करता है, एंटीजन को जाके पकड़ लेता है, ठीक है, और वो उसको घसीटते हुए दूसरे सेल के पास लेके जाता है कि तुम इसका काम तमाम करो, इसको डिस्ट्रॉय करो। कभी कभार खुद से भी करता है न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू, तो वो हम फंक्शन में बात करेंगे। उसके लिए मैं दूसरा एक सेपरेट वीडियो ही बनाऊंगी। तो ये जो एंटीबॉडी है ये इसके पार्ट, इस वाले पार्ट पे आके लग गया, ठीक है। इस वाले पार्ट, सॉरी, एंटीजन जो है ये एंटीबॉडी के ये वाले पार्ट पे लग गया, FAB पार्ट पे आके लग गया। और जो FC पार्ट है ये यहाँ पे एक फैगोसाइटिक सेल है, या जो साइटोसिस करता है, तो ये सेल यहाँ पे है, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी जाके यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये वाला जो सेल है उसको पता चल जाएगा कि एक एंटीजन आया है, तो ये इसको पकड़ के रखेगा, ठीक है। ये एंटीबॉडीज़ के थ्रू एंटीजन को पकड़ के रखेगा। एंटीजन कहीं भाग नहीं सकता है कि इस्केप कर जाए, नहीं मुझे मत खाओ, मैं तो भाग रहा हूँ, वो नहीं भाग सकता। इसीलिए ये क्या करेगा, ये अपनी चौड़ी ये अपने इसको हमारे एंटीजन को खा जाएगा ऐसे फैगोसाइटोसिस के थ्रू। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज़ ऐसे काम आते हैं, ठीक है। तो ये होता है मतलब हमारी जो एंटीबॉडी इस तरह स्पेसिफिकली ऐसे ही काम करती है। इस वाले पार्ट से एंटीजन जुड़ता है, इस वाले पार्ट से सेल्स जुड़ती है। अब एक और चीज़ यहाँ पे है, ये वाला जो पार्ट होता है, दिस पार्ट इज़ वेरिएबल, ठीक है। दिस पार्ट इज़ वेरिएबल एंड दिस पार्ट इज़ कांस्टेंट। मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कर देती हूँ।
नॉर्मली मैं वाई शेप की बना रही हूँ। और ठीक है, तो ये वाली जो पार्ट है ये है वेरिएबल पार्ट, ठीक है, ये है वेरिएबल। अब वेरिएबल क्यों है ये भी बता दे रही हूँ। वेरिएबल इसलिए कि ज़रूरी नहीं कि जितने भी एंटीजन्स होते हैं वो सेम टाइप के हो, ठीक है। सारे एंटीजन्स का शेप अलग होता है, सारे एंटीजन्स के रिसेप्टर्स अलग होते हैं, सरफेस अलग होती है। जैसे मान लो कि कोई वायरस है, ठीक है, तो कोई वायरस है उसका शेप अलग होगा। अब कोई बैक्टीरिया है वो रॉड फॉर्म, मतलब वो रॉड शेप का भी हो सकता है, वो स्पाइरल शेप का भी हो सकता है, तो उसके शेप चेंज होते हैं। तो एंटीबॉडीज़ हमेशा सेम तो नहीं रह सकता, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये जाके एंटीजन से जुड़ रहा है और ये वाला पार्ट हमारे खुद के इम्यूनिटी सेल से जुड़ रहा है। तो हमारे इम्यूनिटी सेल शेप चेंज करते नहीं है, हमारे इम्यूनिटी सेल तो सेम ही रहते हैं। न्यूट्रोफिल्स का मतलब, क्योंकि हमारे एंटीबॉडीज़ को तो पता है ना कि हमारे बॉडी में जो सेल है वो हमेशा एक ही टाइप के रहेंगे, पर एंटीबॉडी को ये नहीं पता है कि जो बाहर से पैथोजन आ रहा है या एंटीजन आ रहा है वो कैसा रहेगा। तो ये वाला पार्ट जो होता है ये वेरिएबल होता है, ठीक है। ये वाला म्यूटेशन के थ्रू चेंज हो सकता है, ये वाला म्यूटेशन, इसमें म्यूटेशन नहीं होता है, जिसके कारण इसको बोलते हैं कांस्टेंट रीजन, ठीक है, और इसको बोलते हैं वेरिएबल रीजन।